इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक और नया सब्जेक्ट इस चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस, जो कि सब्जेक्ट है बीकॉम सेमेस्टर 5 का। काफी सारे बच्चों की मैंने कमेंट्स देखी, उनकी डिमांड थी कि एक सब्जेक्ट है बीकॉम 5th सेमेस्टर का बिजनेस फाइनेंस, उस पर उनको वीडियोस चाहिए। तो आपके लिए वीडियो हाजिर है इस सब्जेक्ट के ऊपर, बिजनेस फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो जो भी बच्चे बीकॉम के इस वीडियो को देख रहे हैं सेमेस्टर 5 में वो हैं, तो उनके पास तो 100% ये सब्जेक्ट होगा ही बिजनेस फाइनेंस। अब वो मेजर सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बाकी जो और भी बच्चे हैं जो बीकॉम नहीं कर रहे, वो अदर कोर्सेज में, पर उनके पास भी ये सब्जेक्ट है, तो वो एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई और कोर्स जो भी आप कर रहे हैं उसमें एज अ माइनर सब्जेक्ट ही आपके पास हो। ठीक है, बीकॉम सेमेस्टर 5 में तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि मेजर में ही आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो वो मेजर माइनर का भी थोड़ा सा है चीज। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कुछ भी आपके दिमाग में हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल समय को खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक हमारा इस वीडियो का, इस सब्जेक्ट का, जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इस सब्जेक्ट का कि ये बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, राइट, वही सब चीजें यहाँ पर जानने वाले हैं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस और फाइनेंस दो टर्म्स है। ठीक है, बिजनेस आपको पता है हम कितना शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5 इस समय 5वें सेमेस्टर में आप हो। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th सारे ये सेमेस्टर आप, मतलब पीछे के जितने भी सेमेस्टर थे उसमें आप ये बिजनेस टर्म ही पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो बिजनेस तो आपको पता है कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, फाइनेंस भी आपको पता होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा के एक ही चीज है, बस थोड़ा सा घुमा के नाम दे दिया फाइनेंस। फाइनेंस यानी कि मनी। ठीक है, बिजनेस आपको पता है, फाइनेंस का मतलब मनी होता है, ये हम पता चल गया। ठीक है, तो बिजनेस और फाइनेंस जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, बिजनेस फाइनेंस बना देते हैं, तो मीनिंग भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चीजें वहीं की वहीं रही हैं, बस क्या हो गया, मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया। तो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाला सारा पैसा, ठीक है, यानी कि फाइनेंस, उसी को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, राइट। तो सिंपल सी चीज है, बिजनेस आपको पता है क्या होता है, फाइनेंस होता है मनी। बिजनेस के अंदर जो भी मनी, जो भी पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी हमारी बिजनेस फाइनेंस की टर्म कहलाती है। पूरा वो प्रोसेस हमारा बिजनेस फाइनेंस ही है, राइट। अब अगर आप कोई नया बिजनेस अपना शुरू करना चाह रहे हो, है ना, अब कुछ आपको कैपिटल चाहिए होगी, कुछ फाइनेंस आपको चाहिए होगा। अब वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जिनके पास हो वो सारा पैसा, ठीक है, कि उनके पास इतना पैसा है, उन्होंने वो बिजनेस शुरू कर दिया। अब जिसके पास नहीं है, जितना रुपया चाहिए उतना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, किसी से वो मनी बोरो करेंगे। ठीक है, कहीं से कैपिटल वो रेज करेंगे, है ना, किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे, आप अपना बिजनेस प्लान उसको बताओगे, ठीक है, वो आपको वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, कैपिटल देगा, उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो भी पैसा मिलेगा वो आप अपने बिजनेस में लगाओगे, तो वही सारा फाइनेंस है और आपका बिजनेस आप तब जाकर वो चला पाओगे। ठीक है, तो यही चीज हमारी बिजनेस फाइनेंस होती है। अब थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इसमें हम एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या आएगी, ठीक है, कैसे हम लिखेंगे, कितने मार्क्स में पूछी जाएगी, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पढ़ते हैं, बिजनेस फाइनेंस मींस द फाइनेंसिंग ऑफ ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब ही है कि उन सारे बिजनेस एक्टिविटीज का फाइनेंसिंग। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बिजनेस फाइनेंस मींस दैट एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू रेजिंग कैपिटल एंड यूजिंग इट इन बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब हुआ, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कैपिटल रेज करें। ठीक है, कैपिटल रेज करना यानी कि हम कहीं से भी पैसा लाए, वो हमारे खुद के पास भी हो सकता है, हमने किसी से बोरो कर लिया हो। ठीक है, तो हमने कैपिटल रेज करी और उसको यूज हमने करा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में। ठीक है, वो बिजनेस फाइनेंस है। अब डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो आपके एग्जाम में, आप ऐसी कुछ भी तो लिखोगे नहीं ना, इधर से उधर का उधर कि हम पे पैसा नहीं था, हमने किसी से पैसे बोरो कर लिए, फिर हमने वो बिजनेस में लगा दिया, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना एग्जाम में। वहां पे आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस क्या है, इसको हम ब्रॉडली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये एक एक्टिविटी है जिसमें प्लानिंग होती है, रेज करते हैं हम इसको, कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं उन सारे फंड्स को जो भी हमें मिले हैं, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। सिंपल सी बात है भाई, जो भी बिजनेस आप शुरू करने वाले हो, जो भी पैसा आपने बोरो किया है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी से रुपए ले लिए और अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि हाँ भैया रुपया तो मुझे मिल गया, अब मैं उसका कुछ भी करूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई भी रुपया आपको ऐसे ही नहीं दे देगा कि हाँ आप गए, एक बिजनेस आइडिया रखा और उसने आपको रुपए दे दिया, ऐसा नहीं होता। शार्क टैंक आपने देखा होगा, ठीक है, ये हमारा, इसमें सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पर लोग जाते हैं अपने बिजनेस आइडियाज लेके और लोग उनको इन्वेस्ट, जो भी इन्वेस्टमेंट उनकी होती है वो करते हैं। ठीक है, तो पूरी प्लानिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी कि
कितना रुपया आपको चाहिए, कैसे कैसे आप उसको लगाओगे, कैसे आप प्रॉफिट अर्न करोगे, फिर आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा उस इन्वेस्टर को, ठीक है। रेज करोगे, आप उसको कंट्रोल करोगे, पूरा एडमिनिस्टर करोगे जो भी फंड्स आपको मिले, ठीक है, जो बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो। तो यही पूरा प्रोसेस हमारा बिजनेस फाइनेंस होता है। एक और चीज है यहाँ पे आगे, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो ऊपर जो हमने मीनिंग और डेफिनेशन जाना, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं that obtaining finance from various institutions to run the business smoothly is called business finance। तो जो कैपिटल हमने रेज करी, उस कैपिटल से ही हमने जो वो जो फाइनेंसेस थे, जब हमने वो अपने बिजनेस में लगाए, ठीक है, हमारा बिजनेस स्मूथली चला, जो हमारा मोटिव था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हमने फुलफिल किया, हमने प्रॉफिट्स अर्न किए, तो वही तो बिजनेस फाइनेंस है। बस सिंपल सी चीज थी। तो ये हमारा हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में ये डेफिनेशन आपसे बहुत इजीली पूछी जा सकती है, ठीक है। 2 नंबर में पूछ देंगे कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है बताओ, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है वो बताओ, साथ में उसके फीचर्स भी बताओ, फीचर्स क्या होते हैं। अब फीचर्स तो आपको पता नहीं होंगे क्योंकि वो तो हमने अभी तक पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं फीचर की तरफ। फीचर्स क्या क्या होते हैं बिजनेस फाइनेंस की वो हम जानते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसा बन सकता है कि डिफाइन बिजनेस फाइनेंस या फिर एक्सप्लेन बिजनेस फाइनेंस विद इट्स फीचर्स, ठीक है। तो 5 नंबर पर क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स या फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस फाइनेंस के। नंबर 1 है इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट यानी कि जो हमारा पूरा बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उनमें हमारा मैनेजमेंट है पूरा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस के लिए बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जो भी हमने रुपया वहां पर लगाया है, जो भी कैपिटल, जो भी फाइनेंस हमने बिजनेस के अंदर लगाया है, उससे हमारे एक मोटिव पूरा होगा, एक ऑब्जेक्टिव पूरा होगा कि प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। जो हम प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, जो हम सर्विस देने वाले हैं, उससे जो भी प्रॉफिट मिलेगा उससे हम बाकी बहुत सारे खर्चे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास रुपए ही नहीं आएंगे वो लगाने के बाद, तो फिर वो बिजनेस आगे कैसे चलेगा, ठीक है। जो भी आपको एक्टिविटीज वहां पर करनी है, जो भी फंक्शंस आपको करने हैं, मशीनरी आप वहां पर सेटअप करोगे, उसको आगे मेंटेनेंस रहेगी, जो एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी आप दोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी आप खर्चे करोगे तो वो सब हमारे इस बिजनेस फाइनेंस से ही होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस फाइनेंस इज एन एसेंशियल ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हेंस फॉर द मैनेजर इट इज इट्स बैकबोन, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस फाइनेंस है ये एक पूरे बिजनेस की बैकबोन होती है। अगर एक बिजनेस में पैसा ही नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो वो बिजनेस अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा फीचर है वो है बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब आपकी जेब में पैसा होगा तभी आप कोई चीज खरीदने के बारे में सोचोगे। जब आपकी जेब ही खाली है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो खाली रह कभी अपने ख्याली फ्लो में रहते हैं, ठीक है। अगर आपका कुछ ड्रीम है कि भाई मुझे बड़े होकर इस चीज को खरीदना है, इस लग्जरी गाड़ी मुझे खरीदनी है, ठीक है, मुझे घर खरीदना है, तो वो चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास कुछ रुपए होंगे। तो उस बेसिस पर आप डिसीजन लेते हो। वैसे ही बिजनेस में होता है, आपको सेटअप करनी है 8-10 कुछ मशीन्स, ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट आपको लेके आना, कुछ नई सर्विसेज आप देना चाहते हो, तो वो आप दे कब पाओगे, जब आपके पास पैसा होगा, ठीक है। तो और उस पैसे, उस जो भी आपके पास फाइनेंस होंगे, पैसे होंगे, उन्हीं के बेसिस पर आप डिसीजन ले पाओगे कितने बड़े लेवल पर मैं उस काम को कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा सपना है एक गाड़ी लेने का, अगर मेरे पे ज्यादा पैसा आ गया तो मैं 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। एक गाड़ी लेके मैं उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। तो वो डिसीजन तब बनेंगे जब आपके पास वो रुपए होंगे। रुपए होंगे तो डिसीजन क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो आपका ये डिसीजन बनेगा कि भाई पैसे पहले मैं वो पैसा जोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जो भी आपकी होगी वो उन फाइनेंस के होने के बाद ही होगी, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स डिसीजन मेकिंग वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस और इनर इंस्पिरेशन, ठीक है। तो पहले के समय की अगर हम बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो होती थी पहले के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है। जो पिछले सालों में जो भी हमारी वो रही हो, पोजीशन रही हो, जो भी हमने किया हो, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा हो, उसके बेसिस पर वो सारी डिसीजन मेकिंग करते थे। लेकिन अब प्रेजेंट एरा में कट थ्रोट इंटेंस कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में। डिसीजन मेकिंग इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज डिपेंड। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है बिजनेस फाइनेंस का, जिस पर जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है वो डिपेंड है, ठीक है। कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी आपको बिजनेस के अंदर करना है तो वो सब आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर पहले आएगा। पहले आप प्लानिंग करोगे प्रॉपर, अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ बैठोगे, मीटिंग करोगे, डिसीजंस आप लोगे, उसके बाद जाकर आप उनको एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा एक सेकंड फीचर हो गया बिजनेस फाइनेंस का, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नंबर 3 फीचर हमारा वाइड स्कोप, ठीक है। वाइड स्कोप है बिजनेस फाइनेंस का। कैसे? इन एंशिएंट टाइम्स द बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाज टू अरेंज फंड्स। पहले के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर जो बेसिक फंक्शन था बिजनेस फाइनेंस का वो था सिर्फ फंड्स को अरेंज करना, ठीक है। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी पहले, ठीक है। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी वो पहले वाली, तो हमने उसमें सब चीज डिस्कस करी थी
कि पहले जो मकसद रहता था एक बिजनेस का वो रहता था कि सिर्फ प्रॉफिट हम अर्न कर लें किसी भी तरीके से, चाहे कस्टमर सेटिस्फाई हो या फिर ना हो, ठीक है, उसकी नीड्स पूरी हो या फिर ना हो, हमें पैसा मिल जाए, हमें प्रॉफिट मिल जाए, बस, ठीक है, इतना स्कोप रहता था पहले के समय में। बट एट प्रेजेंट द फंक्शन ऑफ फाइनेंस हैज एक्सपेंडेड टू नॉट ओनली रेजिंग फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो जो फंक्शन है हमारे बिजनेस फाइनेंस का वो ये है कि हम फंड्स को रेज भी करेंगे, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि पैसा जब लगाएंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे तभी तो हमें कुछ रिटर्न उस पर मिलेगा, है ना। उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हमें करना है उन फंड्स का जो हमें रुपए मिले हैं। ऐसा नहीं कि हमने अय्याशी में उड़ा दिए, ठीक है, किसी इन्वेस्टर से हमें रुपए मिले जो हमने डिमांड करी थी, हमें 1 करोड़ 2 करोड़ या जो भी कुछ लैक्स में अमाउंट था वो हमें मिल गया और हमने वो अय्याशी में उड़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमें उन फंड्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपने बिजनेस में लगाना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है सारे फंड्स को, तब जाकर हमारा बिजनेस और आगे जा पाएगा। और जिससे हमने वो रुपए लिए हैं, जहां से हमने वो कैपिटल रेज करी थी, उसको हमें वो रिटर्न भी देना है, ठीक है, उसने दान में नहीं दिया, हमें वो रुपए उसको वापस देने हैं विद इंटरेस्ट, या फिर जो भी उसको हमने प्रॉमिस किया हो कि भाई तुम्हें कंपनी का इतना % हम देंगे, इक्विटी देंगे या कुछ भी देंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें रहती हैं। अगला हमारा फीचर है एनालिटिकल। एनालिटिकल यानी कि यहाँ पर जितनी भी प्रेजेंटेशन रहती है वो सब आपकी ग्राफ्स के थ्रू होती है, डायग्राम्स के थ्रू होती है, कई सारे बार ग्राफ होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू हो पाती है, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस वाज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर इन इट्स इनिशियल पीरियड। पहले के समय की फिर से ये बात कर रहे हैं, पहले जो हमारा बिजनेस फाइनेंस था वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का था। डिस्क्रिप्टिव यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकल बातें होती थी, बट इन मॉडर्न टाइम्स इट्स फॉर्म हैज बिकम लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल। लेकिन अब के समय में जो बिजनेस फाइनेंस है इसकी फॉर्म डिस्क्रिप्टिव कम हो गई है, एनालिटिकल ज्यादा हो गई है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस है वो हमें एक चार्ट के थ्रू प्रॉपर दिख जाता है कि पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते हमें इतना प्रॉफिट हुआ था या फिर इतना लॉस हुआ था, और आज हम पीछे से ज्यादा अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, वो सब चीजें हमें उस चार्ट के थ्रू, उस डायग्राम के थ्रू पता चल जाती हैं। Under this analytical selection of sources of funds and their related options is done by using latest statistical methods and mathematical formulas, ठीक है। तो आज के समय में कई सारे statistical methods हमारे पास, mathematical formulas हैं। जो भी हमने फंड्स इस्तेमाल किए हैं उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, हमने कितने मनी या फिर कितने फाइनेंस हमने रेज किए, कहाँ हमने उनको लगाया, सब चीजें हमें इन फॉर्मूलाज के थ्रू, इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू पता चल जाती हैं, और इन्हीं की वजह से हम आगे भी और ज्यादा अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है। एनालिटिकल हो गया एक फोर्थ फीचर। नंबर 5th और एक लास्ट फीचर है बिजनेस फाइनेंस का, कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक्टिविटीज जितनी भी एक बिजनेस के अंदर है वो सारी कोऑर्डिनेट हम उनके साथ कर पाते हैं, ठीक है। उन सारी बिजनेस को हम जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कर पाते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन इन ऑल द स्मॉल एंड बिग एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द बिजनेस एंड फैसिलिटेट्स देयर ऑपरेशन, और उन जितने भी उसमें ऑपरेशंस होने हैं उनको फैसिलिटेट भी करता है, ठीक है। मान लो 6-7 एक्टिविटीज एक बिजनेस के अंदर चल रही है, जो कि ज्यादा ही चलती है, फंक्शंस होते हैं कई सारे, तो वो जितने भी फंक्शन, जितने भी एक्टिविटीज वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक फंक्शन या फिर एक एक्टिविटी में कुछ रुपए लगा दिए, बाकी सारी आपने ऐसी छोड़ दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, आपका वेयर हाउस थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर एक चीज बढ़ा रहे हो तो बाकी सारी आपको बढ़ानी नहीं पड़ेंगी, राइट। तो सब चीजें एक साथ ही बढ़ेंगी। अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हो, नया प्रोडक्ट आप कुछ बनाना चाह रहे हो, तो आपको नई मशीन्स लेनी पड़ेंगी। नई मशीन्स लोगे तो वो अपने आप थोड़ी चलेंगे, उनको लोग चलाएंगे, उन एक्सपर्टीज वाले लोग को आपको हायर करना पड़ेगा, ठीक है। नए लोग आएंगे, फिर उनको सैलरी भी दोगे, फिर उसकी मार्केटिंग भी आप करवाओगे, ठीक है। सब चीजें ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी, है ना। तो वहां पर एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन भी तभी होगा जब आपके पास बिजनेस में फाइनेंस होंगे, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस का ये भी एक फीचर हो गया, कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये थे कुछ फीचर्स बिजनेस फाइनेंस के। हमने यहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशन भी जान ली बिजनेस फाइनेंस की क्या होती है। मार्क्स मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा बिल्कुल कि आप बिजनेस फाइनेंस एक्सप्लेन करो विद इट्स फीचर्स। फंक्शन वगैरह भी आ सकते हैं, तो वो फंक्शन में भी आप फीचर्स लिख सकते हो उसके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। बाकी आगे जो भी हम टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे उनको भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, कितने मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बस कवर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जो ज्यादा मैंने देखा होगा क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, ठीक है, उनको मैं टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश करूंगा। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।